मैं एक शेयरिंग कर लेता हूँ, एक मिनट। शेयर शेयर स्क्रीन। मैंने क्या सुबह बहुत बिजी हो गया हूँ, वो मेरा गीता रहता है। आई स्टार्ट मेडिटेशन एट 5:40 या 5:30 बाय समथिंग, कभी कभी जैसे होम मेडिटेशन। फिर मेरा रहता है गीता 6 to 7, 7 से मेरा रहता है एक्सरसाइज। और इसके बाद ही आता है अपना ये। थैंक यू तुम्हें। एक मिनट मैं शेयर कर लेता हूँ। यस, डे 15, forgiving yourself and those who have hurt you। अच्छा, कोई शेयर कर देगा कुछ चीज, कुछ शेयरिंग है किसी का? तो पहले शेयरिंग ले लेते हैं अपन। किसने किया, कोई एक्सरसाइज किया, कोई बेनिफिट हुआ? हाय सुषमा जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आप 2 दिन नहीं थे ना मैडम? यस सर, बाहर थी मैं सर। यस यस। किसी को शेयरिंग करना है? और यू कैन स्टार्ट। ओके देन लेट्स स्टार्ट। कोई कौन पढ़ना चाहेगा? somebody I would like to read someone। forgiving yourself and those who have hurt you। मैं पढ़ता एक हूँ सेकंड सर। है। यस, कौन पढ़ पाएगा? सर आज मैं पढ़ता हूँ। ओके ओके। स्टार्ट करें सर। यस यस। गुड मॉर्निंग। गुड Forgiving मॉर्निंग। yourself for forgiving yourself and those who have hurt you. Today's lesson is about forgiveness. Forgiving yourself and those who have hurt you, thus opening your heart to a new level of loving yourself. हाँ, For the तो टुडे past दिस two इज weeks, अबाउट फॉरगिविंग। yes, फॉरगिवनेस मतलब एक है, आज पूरा फॉरगिवनेस में है। फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड दोज हैव हर्ट यू। अब आप बोले किसी ने मुझे हर्ट किया, उसको मैं कैसे फॉरगिव करूं? बिकॉज इफ यू डोंट फॉरगिव दैट पर्सन, देखिए मैं ये बहुत बार अपना बात चलता है। फॉरगिविंग मतलब नॉट लेटिंग देम डू व्हाट एवर दे वांट। ऐसा नहीं कि आदमी चोर आके चोरी करके आप कुछ नहीं करोगे। यू विल डू द कंप्लेन। आपका कोई खास बंदा आपसे कोई चोरी किया है, आपके घर वाला है, उस पर केस करो, सब करो। मगर इसको फॉरगिव करने का मतलब है इसको जहन से, अपने दिमाग से इसको निकाल दो। डोंट गिव हिम स्पेस इन योर माइंड। बिकॉज व्हेन यू से फॉरगेट तो वापस याद आता है। बट व्हेन यू रियली फॉरगेट, जो मैंने अपना जो लेना है, एक्शन मैंने ले लिया है, अब जो करे उसकी मर्जी, उसका तकदीर, उसका उसका कर्म उसके साथ। एंड वी जस्ट रिमूव हिम फ्रॉम आवर हेड। वी डोंट गिव स्पेस इन आवर हेड। इसको बोलते हैं फॉरगिवनेस। तो डोंट टेक इट रॉन्गली कि हम उसको माफ करें मतलब उसको चोरी करने देते या मस्ती करने देते। नो नो नो, हम कोई कमजोर आदमी नहीं है। वी आर नॉट क्या बोलते हैं, फीबल पीपल। ओके, वी आर वेरी स्ट्रांग दैट वी कैन फॉरगिव पीपल फॉर द रॉन्ग डिड, बट वी टेकिंग एक्शन। पर बार बार वो याद आए, हमको हैरान करे, हमारा जीना हराम हो जाए, ऐसा काम नहीं करेंगे हम। बिकॉज वी आर स्ट्रांग। ओके। यस सर। for the past 2 weeks, you have worked on releasing many of the old beliefs that were blocking you. I know it wasn't an easy task, so give yourself time to celebrate your progress. How does it feel today to look in your mirror and feel so much lighter? Take a deep breath in. Now release this breath and say, I'm letting go of my past and I feel great.
Forgiveness is a difficult area for all of us. We build up these blocks that bind us for many years. Take my hand and together let's work on learning to forgive ourselves and those who have hurt us. And you can do it. You can do it. अरे मिरर वर्क आपने इतना दिन से किया है, आपको लाइट फील हो रहा था, आपने बहुत सारी बिलीफ बदल दी है, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बहुत कुछ जो आप थे उससे आप अलग बन गए हो. Why? Because of this mirror work. You know, just by talking to yourself, just by listening to yourself, just by seeing yourself, you have understood yourself. आपने अपने आप को समझा, and you found there is something that some beliefs, yeah, some habits were not right, which you have to remove. और वो आपने किया है अब तक, और आपने सब पास्ट की मिस्टेक्स है, गिल्ट फीलिंग है, ऐसी कोई छोटी मोटी बातें थी, बिलीफ थी, सब छोड़ रहे आपने. वाई? बिकॉज यू वांटेड टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. आपको नया इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, आपको अच्छी आदतें चाहिए, आपको परेशान नहीं होना, आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना है. आपकी अमुक आदतें थी, अमुक सेल्फ टॉक थे, उसको आपको बदलना था. क्यों बदलना था? बिकॉज यू वांट अ ग्रेट लाइफ. उसमें अभी आता है फॉरगिवनेस. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट ये मैडम बोलती है, इफ यू टेक माई हैंड, इफ यू, आई कैन कैच योर हैंड, आई कैन होल्ड यू एंड आई कैन टेक यू, यू कैन डू इट. आप कर सकते हो, ये इनका बोलना है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल थिंग, इट इज डिफिकल्ट. तो क्या हुआ? डिफिकल्ट है, उसमें तो मजा है. इफ देयर आर नो चैलेंज इन लाइफ, तो आपका जीने का मतलब ही क्या है? उसका जीना ही जीना क्या, जिसके कोई मतलब परेशानी नहीं, अरे परेशानी नहीं बोलता हूँ, चैलेंज नहीं है, मतलब डूइंग नथिंग. वो घर पे बैठा हुआ है, डल आदमी है. तो आदमी जो एक्टिव होता है, एग्रेसिव होता है, उसको चैलेंजेस आने ही आने हैं. विदाउट चैलेंज तो उसको मजा ही नहीं आएगा. बट चैलेंज को फेस करने की ताकत नहीं है. और एक चैलेंज है फॉरगिविंग. फॉरगिविंग इज अ वेरी बिग चैलेंज, जिसको हमें आज पार करना है. एंड एनीथिंग वी थिंक अबाउट, हम जो सोचते हैं हम कर सकते हैं. वेयर एवर योर अटेंशन गोज, एनर्जी विल फ्लो. ओके. अच्छा, एक बात और बोलना है. कल रात को मेडिटेशन में बहुत लोग जुड़े थे, और कोई कोई लोग नहीं भी आए. सब लोग तो आएंगे, मैं समझता हूँ. बट इट मेडिटेशन वाज पावरफुल. जो भी आए उनको मालूम होगा, इट वाज वेरी पावरफुल. तो प्लीज आज 9:30 से 10:30 तक रहेगा हमारा मेडिटेशन. प्लीज ज्वाइन करिए, बहुत फायदा होगा इसका. इट इज अ हीलिंग प्रोसेस एक्चुअली. ओके. यस सर, लेट्स गो. Forgiveness opens our heart to self love. If you have a problem with loving yourself, you can get stuck in an unforgiving state. Many of us carry grudges for years and years. We may feel self righteous because of what someone did to us. I call this being stuck in the prisons of self righteous resentment. Discernment. We get to be right, but we never get to be happy. You may disagree and say, but you don't know what other person did to me. It's unforgivable. Because unwilling to forgive is a terrible thing to do to yourself. Bitterness is like swallowing a teaspoon of poison every day. It accumulates and harms you. It's impossible to be healthy and free when you keep yourself bound to the past. Bound to the past. It's impossible to be healthy. Okay. अच्छा, एक रतिन भाई, आपका किसी ने बुरा किया है, उसने आपको एक बार गाली दी, समझो किसी ने आके मुझे गाली दे दी, और उसको मैं बार बार याद करके, या किसी ने मेरा कुछ लूट लिया, उसको बार बार याद करके मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने आप को गाली दे रहा हूं या लूट रहा हूं? एवरी डे आई एम लिविंग दैट हेल. एवरी मोमेंट आई एम लिविंग दैट हेल. तो मेरा बुरा किसने किया? उसने किया कि मैंने किया? वो तो एक बार करके चला गया, समझो आपका मेरा पूरा खजाना ले लिया, मेरे को जीरो कर दिया. बट आई हैव द एबिलिटी. हर एक इंसान में कुछ एबिलिटी थी, आई कुड हैव अर्न. मगर मैं अर्निंग के छोड़ के मैं उसके पीछे पड़ा हूं, उसकी बुराई कर रहा हूं, सबको बोल रहा हूं ये बदमाश है, ये है. और बार बार मेरे कान मेरी बातें सुन रहे हैं, और वो सुनने से मेरे जहन में जो जहर उगल रहा हूं मैं. तो हु इज हार्मिंग मी मोर, दैट पर्सन और माई सेल्फ? जतिन जी, Myself. सो व्हाट इज द बेस्ट way to deal with yourself? What is the best thing to do? Taking the action,
पहले एक्शन लीजिए, उसका केस करना है, आपको पुलिस में लिखाना है उसकी, या किसी ने आपको गाली वाली दी है तो उससे आप डिस्कस हो जाइए, जो भी एक्शन लेना है आप ले लीजिए, मगर उसके बाद उसको फॉरगिव करिए, मतलब उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसे जहरीले आदमी को हम अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, ये आज से ठान लो। ऐसे जहरीले आदमी को हम अपने दिमाग में जगह नहीं देंगे, ये पहले ठान लो। इफ यू रियली वांट टू हील योरसेल्फ, लिव अ ग्रेट लाइफ, ग्रेट लाइफ। व्हाट इज सक्सेस? सर सक्सेस क्या है? अल्टीमेटली एवरीबडी वांट टू बी हैप्पी, everybody in a blissful life, everybody want a blissful life. What is blissful life? So you are blessed, you have everything that you want. अब want तो कोई लिमिट नहीं है, तो you should dream big, but be content also, be in gratitude also. ये दोनों चीज साथ में हो सकती है। तो इसी तरह फॉरगिवनेस में भी यही है, वी आर ग्रेटफुल। ये आदमी आया था, उसने मेरे को ऐसा ऐसा किया, मुझे कुछ सिखा के गया, उसको छोड़ देता हूँ और अपना एक्शन ले लिया है, बट आई एम गोइंग टू लिव अ ग्रेट लाइफ। मुझे कोई भी इंसान परेशान नहीं कर सके, ऐसी मेरी लाइफ है। तो आप बोलो क्या मजा आएगा? व्हाट अ लाइफ डू। एम आई राइट जतिन जी? Absolutely, sir. यस सर, लेट्स गो। Uh, लेट्स yes, कंटिन्यू। one of the biggest spiritual lessons you हाँ, can learn is to understand that everyone is doing the best they can at any given moment. People can do only so much with the understanding, awareness, and knowledge they have. Invariably, people who mistreat others were themselves mistreated in childhood. The greater the level of violence, the greater their inner pain, and the more they may lash out. This is not to say that their behavior is acceptable or excusable. However, for your own spiritual growth, you must be aware of their pain. The incident you are holding on to is over, perhaps long over. Let it go. Allow yourself to be free. Come out of this personal prison you have built and step into the sunshine of life. If the situation is continuing, then ask yourself why you think so little of yourself that you still put up with it. Why do you व्हाई stay in such a इन situation? सच अ सिचुएशन? तो हम वी स्टार्ट फ्रॉम, यू मे डिसएग्री हो गया। वन ऑफ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल लेसन, सबसे बड़ा स्पिरिचुअल क्या है? अंडरस्टैंड दैट एवरीवन इज डूइंग द बेस्ट दे कैन। कोई जान, जैसे अपने को गाड़ी को टक्कर लगे, कोई जानबूझ के टक्कर लगाता नहीं है, एक्सेप्ट देयर आर पीपल हु वांट टू डू समथिंग। गुस्सा है वो अलग बात है, बाकी जनरल में कोई आदमी जान के आपको गाड़ी को लगाता नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ स्टेपिंग आउट एंड फाइटिंग देम, अंडरस्टैंड ये भूल से लगा है एंड गो अहेड। तो ये अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, नॉलेज, ये होना चाहिए कि कैसे आपको समझे आदमी को। सो पीपल हु मिसट्रीट अदर्स वर देमसेल्फ मिसट्रीटेड। जो आदमी दूसरों को मिसट्रीट करता है, आप समझ लो उनकी लाइफ में, उनके बचपन में ऐसा कुछ हुआ है कि दे वर मिसट्रीटेड, they didn't have a great life. There was something that has happened to them in their life when they were too small, childhood में, बचपन में ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ कि वो आज तक भुला नहीं पाए, और बिकॉज वो भुला नहीं पाए, ही हैज बिकम लाइक दैट। जिसके साथ बदमाशी हुई है, जिसके साथ कुछ तकलीफ हुई जिसको, वो आदमी उसको सोच सोच के, इसको याद कर करके वैसे ही बन जाता है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ तो इसका जीरो हो जाता है। तो इफ यू रियली वांट अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, कम आउट ऑफ दिस पेन। इस ये जो एक गोल्डन प्रिजन है, उससे बाहर निकली, इतना मजा आता है। अरे मैंने इसकी बुराई की, अरे मैं तो उसको बोल दिया, बट इट्स ए गोल्डन प्रिजन। आप अपने आप को उसमें बंद करके बैठे हैं, और आप सोच रहे हो कि मैं तो आजाद हूं, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, आप उस दो सली के बीच में देख रहे हो वर्ल्ड को, मगर बाहर तो नहीं आ पा रहे, यू आर होल्ड इनसाइड। तो इसको आपको पार करना है, तो आपको माफ करना सीखना पड़ेगा। Only a person who can forgive others can forgive himself and live a life of freedom.
जब तक वो दोनों सब बातें आपको जकड़े हुए हैं, आपको फ्रीडम तो है ही नहीं। फ्रीडम कब आता है? when you become responsible for yourself. Freedom always come with the responsibility. याद रखना। अरे दरवाजा पकड़े बेटा, मारो। Rui, can you close the door? Freedom always come with the responsibility. And responsibility is our ability to respond to any situation. So if you really want freedom, you have to be responsible. ये जो आपको जकड़ के बैठा है, ये जो आपके दिमाग में बैठा है कि मैं इसको ये कर दूंगा, इसका वो कर दूंगा, नहीं समझता क्या है, ये सारी जकड़न है ना, वो आपका प्रिजन है। उससे बाहर निकलना समझदारी है। दैट इज गिविंग यू पेन। आपको अंदर जकड़ के बैठा है। कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी बात हुई है, वो आपको बार बार याद आ रही है, मतलब आप उस प्रिजन में, आप उस हवालत में हो। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी लाइफ है, उसको आपको सुधारना है। और हम एक छोटी छोटी बातें से हम इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई लिमिट नहीं। और जिस सिचुएशन में आपको मजा नहीं आ रहा है, फिर भी आप उसमें रह रहे हो। जिस एनवायरनमेंट में आपको मजा नहीं आ रहा है, उसी में आप रह रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग? आस्क योरसेल्फ। उससे बाहर निकलिए। दुनिया बहुत बड़ी है, वो छोटे से उसमें रह गए आप। इसने मेरा ये बोल दिया, वो मेरा ये खा गया। पर दुनिया बहुत बड़ी, एबंडेंस ही एबंडेंस है दुनिया में। उस एबंडेंस को ढूंढना है और पाना है, तो फर्स्ट कम आउट ऑफ दिस जेल। इस प्रिजन से बाहर आइए। लीव व्हाट इज गॉन। जो चला गया वो अपना नहीं था, ये मान लो। जो कोई आदमी गंदा बोल गया, समझना वो आदमी अपने से प्यार नहीं करता है, या जो भी कारण हो उसका, या वो डिस्टर्ब है, वो समझ लो। मगर वो ऐसा ही है, उसको मान लो। लेट्स एम्ब्रेस द फैक्ट एंड मूव अहेड। तो हमको मजा आएगा जीने का। उसी दलदल में बैठ के हम लात मारते रहेंगे। इट इज लाइक फॉलिंग इन दैट, वो क्विक सैंड। हम जितना पे रहते इतना अंदर जा रहे, जितना हिलाते इतना अंदर जा रहे, एंड वन डे विल डाई। बट इफ यू वांट टू कम आउट, एक तिनके का जैसा भी सपोर्ट रहेगा ना, उसको पकड़ो और बाहर खींचो। कोई डाली ऊपर से आ रही है झाड़ की, उसको थोड़ी हाथ लग गया, उसको हाथ पकड़ लो। कोई छोटा बच्चे का एक उंगली पकड़ लो और बाहर आ जाओ। डोंट स्टे इन द क्विक साइड। जितनी लात मारोगे इतना आप अंदर जाओगे, जितना मूवमेंट करो इतना अंदर जाओगे। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस, राइट? हरीश भाई, Right, sir. हाँ संदेश। जो मेरा जो मेरा संडे का जो एक्सपीरियंस हुआ, हाँ वाइल रनिंग आई फेल डाउन। तो अभी जस्ट वाइल लिसनिंग टू ये सोच रहा था कि अगर कोई पहचान वाला होता जिससे धक्का हाँ लगा, तो उसको हाँ। कुछ शायद में कुछ बोलता। दो दो चीज, एक तो वो रेस की धुन में था मैं, हाँ। भागने की। सेकंड थिंग, जो जिससे धक्का लगा वो मैं पहचान का नहीं था, तो इसके लिए उसको मैंने ज्यादा कुछ ओके ओके करके छोड़ दिया। एब्सोल्युटली। हाँ, पर लेकिन अभी होता है वहां पे गिर गया और पेन हो रहा है ऐसा। इफ इट वुड बीन कोई नॉन होता तो थोड़ा बहुत बोल देता उसको, क्या समझ नहीं आता है क्या। Sandeep was running a marathon and somebody pushed him and he fell down and he hurt his ribs. उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश तो की है। कितना अच्छे समझे मुझे नहीं मालूम, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। तो ये जेल है तो जेल है, ये दलदल है तो दलदल है। इट्स अ क्विक सैंड। जितना हाथ पे चलोगे इतना अंदर जाओगे। इससे बाहर निकलने में समझदारी है। एंड फ्रीडम ऑलवेज कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इरिस्पॉन्सिबल आदमी कभी फ्री नहीं होता है। इज बाउंड। इसको मालूम ही नहीं क्या करना है। ये लगा स्ट्रे डॉग, इसको कभी खाना मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। सो डिसिप्लिन लाइफ, तो एकदम डिसिप्लिन नहीं है। मस्ती मजा भी करो, बट सब डिसिप्लिन होना चाहिए थोड़ा तो। सो फ्रीडम ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, लेट्स गो अहेड।
हरीश जी You एक चीज, हाँ विनोद जी। सॉरी बीच में ले रहा, चलिए बाद में बात करते हैं, कोई बात नहीं, पूरा हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद शेयर करेंगे। ओके ओके, बट भूला मत। यस यस, ये जतिन जी। you have a choice. You can stay stuck and bitter, or you can do yourself a favor by willingly forgiving the past and letting it go, and then moving on to create a joyous, fulfilling life. You have the freedom to make your life anything you want it to be because you have freedom of choice. The purpose of today's lesson is to help you raise your self esteem to such a level that you will allow only loving experiences in your life. Please do not waste your time trying to get even. It will not work. What you give out always comes back to you. So drop the past and work on loving yourself now. Then you can have a wonderful future. One of the यस, most valuable lessons I नहीं have नहीं नहीं, learned is अच्छा कर लो, ले, ओके ओके, चलेगा, सॉरी सॉरी। one of the most valuable lessons I have learned is that when you do your forgiveness work, it is not necessary to go to the people involved and tell them that that you forgive them. Sometimes you will want to do this, but you do not have to. The major work in forgiveness is done in your own heart and in front of your mirror. यस, सो एक मिनट पहले हम लोग शुरू करता है, यू हैव अ चॉइस। हम हर एक के पास चॉइस है, एवरी डे एवरी मोमेंट यू हैव चॉइस। फ्रेंकली, जब मैं उठता हूँ, आई हैव अ चॉइस टू बी वेरी कंप्लेनिंग एंड डिस्ट्रेस्ड, और आई हैव अ चॉइस टू थैंक गॉड फॉर वन मोर डे। चाहे कितनी परेशानी हो लाइफ में, चाहे कितनी परेशानी हो, जब हम उठते, इट्स अ फ्रेश डे विथ लॉट्स ऑफ होप एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। मगर हमारा माइंड खुला होना चाहिए देखने के लिए। सो यू ऑलवेज योर चॉइस, आइदर बी बिटर और बी लविंग टू पीपल। जिसने जो भी किया उसको छोड़ देना, माफ करना, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, ताकि आई बिकम जॉयफुल, आई एंजॉय माई लाइफ। सो यू हैव अ चॉइस टू बी फ्री, or you want to be in that golden jail or a prison, you can be there। आज का लेसन इसीलिए कि हम कैसे अपने आप को बाहर लाए इस दलदल से, इस जो किचन में फंसे हैं। जैसे इफ यू फाइट द पिग, यू विल हैव टू गो टू द किचन। व्हेन यू फाइटिंग द पिग, यू एंड अप इन दिस, यू नो, क्या होता है किचन को, क्या जो भी बोलते हैं। सो इट्स बेटर नॉट टू फाइट द पिग। ये पिग है हमारे दिमाग में, एक सड़ा हुआ एक पिग का एक है। ये जो हम झगड़ा हो रहा है किसी के ऊपर, हमारा ये है कि हमको इससे बदला लेना है। इट्स लाइक अ पिग इन योर माइंड। उससे आप जितना ये करोगे, संबंध बनाओगे या झगड़ा करोगे, उतना आप दलदल में जाओगे, एंड यू गोइंग इन द डर्ट। बिकॉज आप जो भी दोगे वही आपको वापस मिलेगा। जिससे आप बात करो, इसी आपकी फीलिंग आएगी। आप किसी की बुराई करते हो तो आपकी फीलिंग भी नेगेटिव होती है, और आपके अंदर हॉर्मोन्स भी छूटते हैं, वो भी खराब छूटते हैं। ऑल हॉर्मोन्स आर यूजफुल। There are some hormones they are useful if they are for some time, like cortisol, और दूसरा क्या बोल गया, anyway। तो दो तीन है जो अपने को, मतलब इसके लिए होते हैं कि जब भी तकलीफ आए तो हम भाग सके जोर से, हमको हिम्मत देने के। पर वो बार बार आएंगे हॉर्मोन्स, तो हमारी बॉडी, आप भागोगे नहीं पूरे दिन, तो भागोगे नहीं, तो यू कैन नॉट कंज्यूम दैट हॉर्मोन्स। वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते हो, और वो तकलीफ देती है फिर। तो आजकल ये पूरा लेसन का पर्पज ही है टू फ्री यू फ्रॉम गिल्ट of others hurt and your own guilt of feeling hurt। So you have to drop this past and move ahead। दुनिया में इतना प्यार भरा हुआ है जतिन, इतना प्यार। अभी देखो मैं बैठा इधर, आप लोग सब 10-12 जन, हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते क्या? हाउ मच वी केयर फॉर ईच अदर, हम कितना अच्छा बात करते हैं। तो क्या रखा है उसी छोटी मोटी बातों में, क्या रखा है? उनको माफ करते हैं, एंड लेट्स बी हैप्पी, लेट्स हैव गुड पीपल विद अस। बहुत बड़े कितने अच्छे लोग हैं हमारे साथ में, कितने अच्छे लोग हैं, उनको भूल के हम उसको याद करते हैं, क्या मतलब? तो समटाइम यू विल वांट टू डू दिस, बट यू हैव
but you do not have to. The major work is in forgiveness is done in your heart. मतलब किसी को आके बोलना नहीं आपने माफ किया, ये आपके दिल के अंदर से माफ करना है। बोल के फायदा क्या, वो तो उल्टा कभी ये बोलेगा मैंने मैंने कुछ किया ही नहीं है और गुस्सा आएगा आपको। बोलता क्या कहा माफी, मैंने मांगा कि आपसे माफी, तो भी गुस्सा आएगा। तो डोंट टू गो एंड टेल एनीबॉडी। कोई बोले अरे माफ कर दो, आपने बोल दिया माफ कर दो, अलग बात है। बाकी आपको जाके बोलना नहीं है, ये कोई टू वे प्रोसेस नहीं है, इट्स अ वन वे प्रोसेस। आप अकेले कर सकते। यू हैव टू फॉरगिव हिम फ्रॉम योर हार्ट, उसको दिल से गंदगी को निकालना है और बाहर फेंक देना है। ये आपका काम है, किसी और की जरूरत नहीं आपको। यू योरसेल्फ कैन डू इट। ओके, यस। Remember, forgiveness is seldom for others, it is for you. हाँ, ये कहेंगे ना, ये खास ध्यान रखना। ये फॉरगिवनेस नॉट फॉर अदर्स बट फॉर यू ओनली। इट इज सेल्डम फॉर अदर्स, कभी हो सकता है किसी और के लिए हो, कोई आपका अपना है। इट इज मेनली फॉर यू। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग। यस। So many people have told me that they have truly forgiven someone, and then a month or two later, they have received a phone call or email from that person asking to be forgiven. This seems to happen most often after doing forgiveness exercises in front of a mirror. So, as you do the mirror work exercises in today's lesson, let yourself experience your feelings deeply. Let's affirm, as I forgive myself, it becomes easier to forgive others. यस, एज आई फॉरगिव माई सेल्फ इट बिकम इजियर टू फॉरगिव अदर्स, बिकॉज आपके अंदर जो है वही आप दे पाओगे। और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, आफ्टर डूइंग दिस मिरर एक्सरसाइज, कई बार ऐसा होता है कि आदमी सामने से फोन करता है, अरे भाई वो दिन गलती होगी माफ कर दे। ये होता क्यों है? बिकॉज देयर इज टेलीपैथी वर्किंग, देयर इज अ वाइब्रेशन। ये दुनिया फुल इज फुल मेड ऑफ एनर्जी। द होल वर्ल्ड इज मेड ऑफ ओनली एनर्जी। हमारे आजू बाजू में एनर्जी है, कुछ खाली नहीं है। एवरी स्पेस इज फिल्ड विद एनर्जी। और उसी एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे ये चल के जाते हैं हमारे वेव्स। व्हाट आर द वेव्स? वाइब्रेशन। हम हमेशा कुछ सोचते हम वाइब्रेट करते हैं, और इसी तरह टेलीपैथी चलती है। हाउ डज टेलीपैथी हैपन? थ्रू दिस वाइब्रेशंस। इसीलिए जब कोरोना आया, उसका इलाज भी निकला, तो वो जो इलाज एक को हुआ, दूसरे को हुआ, धीरे धीरे उनकी बॉडी से वाइब्रेशन होने लगे एंड वेंट टू अदर्स। ओके, तो एक मिनट, किसी फोन आ रहा है। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? यस, हेलो, आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही किसी है। फोन आया था। सो एज यू डू दिस एक्सरसाइज, आप जब करोगे एक्सरसाइज, तो अपना उसका फोन आएगा। यू विल गेट दैट मैसेज, यू विल गेट दैट वाइब्रेशंस। इतना लंबे आदमी को वाइब्रेशन होता है, एंड यू विल आस्क फॉर इट। सो लेट्स अफर्म, एज आई फॉरगिव माई सेल्फ इट बिकम इजियर टू फॉरगिव अदर्स। जब अपने आप को हम फॉरगिव करते हैं, हम दूसरे को फॉरगिव कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट वी हैव इज ओनली व्हाट वी कैन गिव टू अदर्स। मैं इसमें मानता हूँ। ओके, यस। योर डे 15 मिरर वर्क एक्सरसाइज। Your day 15 mirror work exercise. I believe you receive the most benefit from forgiveness work when you do it in front of a mirror. I suggest finding a mirror you can sit in front of comfortably. I like to use the long mirror on the back of my bedroom door. Give yourself time to do this exercise and you will probably want to repeat it often. Most of us have a lot of people to forgive. First, sit in front of your mirror and close your eyes. Breathe deeply एक several मिनट, एक times. मिनट, मतलब ये देख लेते हैं। ये है ना, बहुत बड़ा था। आई बिलीव यू रिसीव द मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम फॉरगिवनेस वर्क। जब आप मिरर कैन करते हो और बोलते हैं, मेरे की तरह बहुत बड़ा, मेरे मिरर बहुत बड़ा है, फुल लेंथ मिरर मेरे पास। तो गिव ऐसे टाइम टू डू दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करने को टाइम दो। ये करने से आपको बहुत अच्छा फीलिंग होता है। यू यू फील रिलीव्ड, यू नो, इन शॉर्ट। यस, यस, नाउ गो। First, sit in front of your mirror and close your eyes. Breathe deeply several times. Feel yourself grounded on your chair. Second, think of the many people who have hurt you in your life. Let them pass through your mind. Now open your eyes and begin to talk to one of them aloud. Say something like,
You hurt me deeply. I thought I would never get past this. However, I will not stay stuck in the past any longer. I am willing to forgive you. If you can't do that yet, just affirm I am willing. Your willingness is all it takes to move forward toward forgiveness. Third, take a breath and then say to the person, I forgive you. I set you free. Breathe again and say, you are free. I am free. Fourth, notice how you feel. You may feel resistance or you may feel relief. If you feel resistance, just breathe and affirm, I am willing to release all resistance. As you continue to do this exercise today or another day, expand your list of people to forgive. Remember, forgiveness is not an event, it's a process. You may need to keep working on one person a little longer each time, going a little deeper into forgiveness. into forgiveness. Yes. एक मिनट, पहले तो आपको मेरे के जाना है, आंख बंद करके आपको ब्रेथ लेनी है पहले 2-3, फिर आपको देखना है अपने आपको, आपको आई टू आई देखना है, बात करना अपने आपसे। तो ये तो कौन, आप क्या करोगे आज? आप सोचोगे कौन कौन आदमी ने आपको हर्ट किया है, किससे आपका रिश्ते खराब हो गया है। लेट देम पास थ्रू, सोचो। और आपको क्या बोलना है? Say something like this, that you hurt me deeply. I thought I would never get past. However, I will not stay stuck. I will not stay stuck in the past any longer. I am willing to forgive. If you can't do that yet, जो आप नहीं कर पाओ, आपने सोचा आदमियों का, इंसानों का, जिससे आपको हर्ट हुआ है, जिसमें आपको गुस्सा है, उसको आप अभी ये बोल रहे हो अंदर से, आपका हमने ब्रेथ ले लिया जोर से। नाउ सेइंग आई एम रेडी टू फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करता हूँ। तो आई एम फॉरगिविंग यू, आई एम गिविंग अवर पास। मैं सोचा था नहीं कर पाऊंगा पर मुझे करना है। उसके बाद भी आप समझो नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट से आई एम विलिंग, कम से इच्छा तो करो। एंड इट इज विलिंग दैट यू नो व्हाट इट टेक्स इज ओनली विलिंगनेस। आपकी विलिंग हो तो हो जाएगा। तो टेक अगेन अ ब्रेथ, उस आदमी को बोलो आई फॉरगिव यू, या आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू, आई एम विलिंग टू सेट यू फ्री। एंड वापस बोलो एंड यू आर फ्री, आई एम फ्री। तो हमको बोला कि आई फॉरगिव यू, आई सेट यू फ्री, यू आर फ्री, आई एम फ्री। समझो आप नहीं बोल पाए तो आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू, आई एम विलिंग टू सेट यू फ्री, आई एम विलिंग दैट यू आर फ्री, आई एम आल्सो फ्री। एक बार विलिंगनेस आ गया तो अपना 1-2 दिन के बाद हो जाएगा। देन नोटिस हाउ यू फील, इफ यू फील रेजिस्टेंट और नॉट। इफ यू रियली फील रेजिस्टेंट फ्रॉम दैट साइड, मतलब बाय डूइंग दिस, एक बार फिर से ब्रेथ करिए जोर से, एंड आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस। मुझे रेजिस्टेंस भी रिलीज करना है। ओके, आई एम विलिंग, मेरी इच्छा है। तो कम से कम इच्छा तो कर सकते हो ना, कोई भी चीज की इच्छा करते करते हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज करते करते आप क्या करोगे, अपनी लिस्ट और बढ़ाओगे, और जो है जो याद आएगा जुना पुराना उसको भी माफ। हो सकता है कोई बंदा तो है ही नहीं लाइफ जिंदा, इज लेफ्ट, तो उसके लिए भी आप मिरर वर्क कर सकते हो एंड टेल दैट आई फॉरगिव यू। तो ये फॉरगिवनेस इज अ प्रोसेस। ये आज किसी फॉरगिवेगा, कल होगा नहीं, थोड़ी जरूरी, कल वापस हो गया उससे याद आएगा या उसी ने वापस कुछ कर लिया। यू हैव टू गो ऑन डूइंग इट बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर नॉट फॉर अदर्स बट फॉर योरसेल्फ। ये आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। ये खास याद रखना। यस सर। This may be a day. एक एज अ फर्स्ट स्टेप वी हैव टू एनलिस्ट पर्सन हु हैव हर्ट यू। ओके, सो शैल वी डू द मिरर वर्क ऑफ फॉरगिवनेस इन द इवनिंग बिफोर गोइंग टू स्लीप। या इवन दैट यू कैन डू। आपको पहले लिखना है, लिख लीजिए, अतुल, यू कैन राइट डाउन, यस यू आर राइट, और बाद में शाम को करो, या अभी एक दो Evening याद आ time रहे is सुबह better, ही na? कर लो। हाँ, Evening time is better, na? Because then you can go to sleep peacefully. oh yes, no problem, okay, ठीक है, yes yes, This may be a day when you can forgive several people, or it may be a day when you can forgive only one. It doesn't matter. However, you do this exercise is the right way for you. The universe and forgiveness see your showing up. At times, forgiveness is like peeling away the layers of an onion. If there are too many layers,
Put the onion away for a day or so. You can always come back and peel another layer. Acknowledge yourself for even being willing to do this exercise. You are healing. यू आर हीलिंग. सो दिस मे बी डे आपने कईयों को माफ कर दिया या आपने एक को माफ किया फिर दूसरे को कल करना. इट इज लाइक एन ऑनियन, मतलब स्किन निकालते रहो, स्किन निकालते रहो. दैट्स लाइक बहुत सारी स्किन है, बहुत सारे रिलेशन होंगे. आई नो मेरे को इतने नहीं थे, पर बहुत लोग को बहुत ज्यादा होते हैं. मेरे को इतने नहीं थे. आई एम रियली सरप्राइज एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड. इतना नहीं था मेरा, पर पीपल हैव लॉट ऑफ देम. मैंने कई बार माफ किया है उनको, लगभग हर लोगों से कुछ, क्योंकि अपेक्षा बहुत होती है ना कई लोगों को. जितनी अपेक्षा आपकी होती है ना उतना आपको ये ज्यादा फीलिंग आता है. अपेक्षा कम रखोगे ना तो ये तकलीफ नहीं होती है. आदमी जो बहुत अच्छा होता है ना दिल से और सबका अच्छा करता है, उसको अपेक्षा भी बहुत होती है. वो बेचारा सबका करता है और बोलता है मेरा कोई क्यों नहीं कर रहा है, और वो अपेक्षा में वो मारा जाता है. वो सबका भला करता है, उसका ही भला कोई नहीं करता है. यस सर, द पावर इज विद इन यू. The power is within you. Your day 15 journaling exercise. Put on some soft music, something that will make you feel relaxed and peaceful. Now take your journal and a pen and let your mind drift. Go back into the past and think of all the things that you are angry with yourself about. Write them down. Write them all down. You may discover that you have never forgiven yourself for the humiliation of wetting your pants in the first grade. What a long time to carry that burden. Now take Well, that Now take this list and write a positive affirmation for each item. If you wrote, I will never forgive myself for incident, then your affirmation could be, this is a new moment. I am free to let go. Remember that sometimes it's easier to forgive others than to forgive yourself. Often we demand perfection of ourselves and are harder on ourselves than on others. However, it's time to go beyond this old attitude. Forgive yourself, let it go, give yourself the space to be spontaneous and free. कंटिन्यू. Fourth, पूरा पूरा and हाँ. and now put down your journal and go outside to a beach, a park, even an empty lot, and let yourself run. Don't jog, run wild and free. Do somersaults. Skip along the street and laugh while you are doing it. Take your inner child outdoors with you, have some fun, and so what if someone sees you? This is for your freedom. यस, आपको ये सब करने के बाद बाहर जाना है और फ्री करना है. उसके लिए आप समरसेट करो, डांस करो, कुछ भी करो, और अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालो. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अभी अभी तो आपने लिखा है सारी फीलिंग्स, उसको आप उसे पे आप वापस सोचने बैठोगे तो फीलिंग वापस आ जाएगी. यू वॉन्ट हैव एनी बेनिफिट. इट इज बेटर दैट यू मूव आउट, खुले हवा में जाओ और उसको जो लिखा है वो लिख के चले जाओ बस. तो यू कैन फॉरगेट दैट, नहीं तो वापस वही चीज वापस आएगी. तो आपको सॉफ्ट म्यूजिक लगाना है, रिलैक्स करना है, एंड देन टेक योर जर्नल एंड पेन एंड लेट योर माइंड ड्रिफ्ट. सोचो, गो बैक टू पास्ट एंड थिंक ऑफ थिंग्स दैट मेड यू एंग्री. हो सकता है कि आपको बचपन में आप चड्डी मतलब गीली करते थे, आप बैंड, उसके लिए आपने अपने आप को माफ नहीं किया है, या किसी आपकी मजाक में इसको माफ नहीं किया है. इट इज वेरी ह्यूमिलिटी ना. तो राइट योर पॉइंट्स, आप लिखो पूरा. जैसे बोला अतुल ने कि पहले लिखूंगा बाद, यस राइट, आप सुबह लिख दो, शाम को ना. व्हाट अ लाइन टू केयर, व्हाट अ लॉन्ग टाइम टू कैरी दैट, यू नो. अब इतने बड़े हो तो भी आप वो गुस्सा लेके बैठे हो कि मैं पहले वेट करता था. होता है, बहुत लोग होता है, ये प्रॉब्लम है, हो जाती है. सो नाउ टेक दिस लिस्ट, राइट इन अ पॉजिटिव फॉर्मेट. अभी आपको पॉजिटिव फॉर्मेट करना है. जो नेगेटिव आपने लिख दिया फैक्ट, इसको पॉजिटिव बनाना है. If you wrote, I'll never forgive myself for the incident, then your affirmation could be, this is a new moment. I am free to let go. आप जो बोले मैं किसको कभी भूल नहीं सकता हूँ, तो आपको उल्टा बोलना पड़ेगा, अब ये नया मोमेंट है, मैं आगे बढ़ गया हूँ, मैं इसको भूलना तैयार हूँ. So other we demand, often we demand perfection of the ourselves and are harder on ourselves. हम अपने आप से इतना हार्ड होते, थोड़ा भी ऊपर नीचे आया तो हमको गुस्सा आता है. तो कई बार दूसरों को माफ करना बहुत इजी है, पर अपने आप को माफ नहीं करते.
सीखना यही है कि हम अपने आप को कैसे भावे, बिकॉज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मोस्ट लविंग पर्सन इज यू। आपके लिए दुनिया शुरू आपसे होती है, बंद भी आपसे होती है। सो यू आर द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड फॉर योर सेल्फ। तो उसको आप माफ नहीं करो, किसको करोगे? हो सकता है बहुत सालों से मिस्टेक हो रही है, पर नहीं समझ रही किसी की, तो हो रही है, पर अभी उसके लिए उसको बुरा भला बोलना फायदा नहीं। लेट इट गो। सो नाउ यू पेन डाउन योर जर्नल एंड गो आउटसाइड। अब आप पेन डाउन कर ले सब, बाहर जाइए, मस्ती में जाकर वापस आइए। ओके, यस, योर हार्ट थ्रो डाउन। Your heart thought for day 15, I can forgive. I am one with life and life loves me and supports me. Therefore, I claim for myself an open heart filled with love. We are all doing the best we can at any given moment. This is also true for me. The past is over and done. I am not my parents or their patterns of resentment. I am my own unique self. I choose to open my heart and allow love, compassion, and understanding to flush out all memories of past pain. I am free to be all that I can be. This is a truth of my being, and I accept it as so. All is well in my life. In my life. So I'm not one with life. I am one with life. I'm not sorry. I'm one with life. मैं लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव दिस लाइफ। मुझे काम लेना पसंद है, मुझे अच्छा काम करना पसंद है, मुझे प्यार करना पसंद है। ऑल दिस थिंग वी डू। आई एम नॉट माई पेरेंट और देयर पेरेंट्स ऑफ रिसेंटमेंट। आई एम माई ओन यूनिक सेल्फ। मैं खुद एक यूनिक आदमी हूं और मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। आई एम नॉट नाउ गोइंग टू फाइंड गिल्ट और फॉल्स इन माई सेल्फ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। आई एम गोइंग टू फॉरगिव एवरीथिंग। जो भी हो गया पास। गलतियां हुई भाई, हुई, क्या करो, ऐसा। दिस इज ट्रूथ ऑफ माई बीइंग एंड आई एक्सेप्ट इट सो। जो मेरा ट्रूथ है मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बहुत सारी गलतियां की आज भी करता हूँ, और रियली बोलता हूँ, मैं भी करता गलतियां। ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं गलती शायद आप लोग से ज्यादा करता हूँ। क्यों? अभी आई स्टार्टेड टेकिंग मोर चैलेंजेस इन माय लाइफ। मैं बिंदास बन गया हूँ, तो और भी गलती होगी मेरी। सो व्हाट, आई फॉरगिव माई सेल्फ। क्यों? गलती को पकड़ के बैठूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं उसी गलती में उलझ के रह जाऊंगा और लाइफ पूरी खराब कर दूंगा। और उधर से माफ करके बाहर निकलूंगा तो आई माइट डू मच बेटर वर्क। तो गलतियों को माफ करना ही आज का हमारा पूरा सेशन था। और गलती माफ करोगे तो इतना आप अपने आप से ज्यादा प्यार करोगे। मोर यू लेट गो एंड फॉरगिव, मोर यू लव योर लाइफ। और लाइफ क्या, आपकी लाइफ क्या है? आप ही तो, यू एंड योर लाइफ आर वन। तो जितना आप माफ करोगे, जितना आप भूलना सीखोगे। एक आदमी आता है साधु महाराज के पास, बोलता है कि मेरे एक बहुत तकलीफ है। बोलता है क्या है? बोलता है मैं भूल जाता हूँ। तो बोलता है अच्छी बात है ना, कितनी गंदगी भरी हुई बोलते दुनिया में, कितनी कंप्लेन है, भूल जाना अच्छा है, क्यों याद रखना? बोलता है। सो इट इज लाइक दैट, यू नो, व्हेन समटाइम फॉरगिवनेस इज अ ब्लिस। यस सर। Your day 15 meditation for forgiveness, day 15 of the audio download. Here are some positive affirmations for forgiveness. Repeat them often. The door to my heart opens inward. I move through forgiveness to love. As I change my thoughts, the world around me changes. The past is over, so it has no power now. The thoughts राइट। of this moment create my future. It is no fun being a victim. I refuse to be helpless anymore. I claim my own power. I give myself the gift of freedom from the past and move with joy into the now. There is no problem so big or so small that it cannot be solved with love. I am ready to be healed. I am willing to forgive, and all is well. I know that old negative patterns no longer limit me. I let them go with ease. As I forgive myself, it becomes easier to forgive others. I forgive myself for not being perfect. I am living the very best way I know how.
It is now safe for me to release all of my childhood traumas and move into love. I forgive everyone in my past for all perceived wrongs. I release them with love. All of the changes in life that lie before me are positive ones and I am safe. यस, तो ये पूरा आज का ये है, क्या बोलते हैं अपना मेडिटेशन। तो ये पूरा यही लिखा है, मतलब फॉरगिव करना, अपने को प्यार करना, कुछ जुड़ा है वो छोड़ देना है, कुछ याद रखना नहीं है, लेट एवरीथिंग गो, इसी पे पूरा मेडिटेशन। ये मेडिटेशन आप करोगे तो अच्छा लगेगा। मैं आई सेंड यू दिस ऑडियो, भेजता हूँ, डू इट। कितना 5-10 मिनट का होगा, कभी कर लो आप। और रात को मेरे साथ मेडिटेशन में जुड़िए, बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। आई बेट यू विल ऑल लव इट, यू विल ऑल लव इट, आई एम गारंटेड। Sir, which time this one? 9:30, रात को 9:30 से 10:30। आप आ जाओ, 1 घंटे का है, बीच में आ जाओ, आधा घंटा 1 घंटा डिसाइड कीजिएगा, No, no, 15 sir, मिनट। मैं स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करूंगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू टू इन्फॉर्मिंग अस। लेकिन सर जो ये लिंक तो आज मैंने का भेजा तो, ये लिंक मेरा उसमें है टेलीग्राम में। आई विल गिव दैट लिंक। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वो ग्रुप जो बनाया ना अभी मैंने इटर्नल वाइटलिटी पर, उसके अंदर है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सुषमा जी। सर जैसे जो आज का ये सेशन था ये बहुत अच्छा था, इसमें कोई यस, वो डाउट नहीं है और आपने वेरी एक्सप्लेन भी गुड। बहुत अच्छे से किया है। ओ थैंक यू, लेकिन सर मैं थैंक यू। जैसे राधा कृष्ण, शायद मैंने पहले भी ये बात बोली थी, जब मैं राधा कृष्ण देखती थी ना, लास्ट में हाँ वो मोरल में कुछ बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ हाँ मोरल में बताते हैं। जैसे एक बार उन्होंने 3 चीजें बताई थी, मुझे 2 तो याद है, कि गुस्से ओके। में हाँ दुश्मन मत बनाओ, खुशी में हाँ किसी को वचन मत दो। जैसे हम खुश हो जाते हैं, हम क्या प्रॉमिस कर देते हैं, कहते हैं वो भी नहीं करो। हाँ, और मतलब एक गुस्से और था में सर, मैं दुश्मन वो तो नहीं बनाओ, भूल ऐसा चुकी नहीं, हूँ। गुस्सा नहीं, ऐसा गुस्से में बोलो मत। जब गुस्सा यस, तब मत बोलो, क्यों आपका कुछ अनाप शनाप निकल जाएगा। क्योंकि हम कुछ भी गुस्से में बोलते हैं तो हाँ, सामने वाले को फील होता है और वो दुश्मन बन जाता है। एंड व्हेन यू आर वेरी हैप्पी डोंट प्रॉमिस, यस। आप सब कुछ दे दोगे। हाँ और जी। तीसरा एक है, एक और एक और है। भी था सर, इसी में एक और भी था, हाँ, एक और है, एक ना, वो मैं भूल गई सर। मुझे याद नहीं आ रहा है, एक पड़ा हुआ है, राइट। जैसे जैसे आज हरी जी, थर्ड फॉरगिवनेस क्या का था? था। सॉरी, मुझे तो नेट का कुछ इशू था। थर्ड क्या था? नहीं, थर्ड नहीं थर्ड मालूम, नहीं हमको है याद सर, नहीं आ हमें भी रहा याद नहीं आ रहा है। वो मैं कल शायद याद करके बताती हूँ आपको। ओके, ओके। क्योंकि इन चीजों के कई बार ऐसा होता है कि मैं स्क्रीनशॉट भी खींचती हूँ, जैसे ऑनलाइन भी आते हैं ना। यस यस, राइट। सर ये जैसे आज फॉरगिवनेस पे था, तो एक हाँ, एपिसोड उसमें भी था फॉरगिवनेस का, तब उन्होंने लास्ट में क्या बोला था, माफी जो होती है ना वो बहुत अनमोल होती है। अनमोल होती है, यस। हाँ, हर किसी को हम माफी नहीं दे सकते, लेकिन जो सामने वाला है, जो आपके सामने है, चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन है, अगर हाँ, उसको अपनी गलती का एहसास है और वो आपसे माफी मांगना चाहता है, फिर तो उसको माफ कर दो, एट एनी कॉस्ट आप उसको फॉरगिव कर दो। लेकिन ऐसे आए गहरे नत्थु गहरे को, जिसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको माफी क्यों देना। ये सर उस मोरल में आया था। हाँ, तो बराबर है ना, हम लोग वही होते हैं सुषमा जी। आपको एक्शन लेना है, आपको माफ क्या करना है, हम लोग क्या समझा रहे हैं आपको। आपको दिमाग से निकालना है कि वो आदमी, आपको समझो समझो कि एक आदमी है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो आपको कुछ हाँ बोल जी। गया, आप उसको हाँ जी। बार बार याद करो, ये ऐसा बोला, आप अपने आप को टेंशन दोगे, स्ट्रेस दोगे, वो नहीं चाहिए। उसको माफ करना मतलब उसको छोड़ना नहीं है। सी अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको माफ करना मतलब आपके दिमाग से निकालना नहीं, बात दे उसको याद मत करना। जाओ, उसका कर्म, उसने जो भुगतना है उसको भगवान उसको सजा देगा, ये छोड़ के छोड़ दो, उसका ये तो कर्म पता उसके है, ये तो 100% श्योर है बस। सर। जब हाँ, भगवान ने अपने कर्मों की सजा खुद को दी है, तो इंसानों को कैसे छोड़ेंगे वो। बस तो इंसानों वो को भी उसको नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप याद रखे, अपने आप को परेशान कर रही हो सुषमा जी। एक छोटा आदमी कुछ बोल दिया, बड़ा आदमी की छोटा हुआ बात नहीं है, बात छोटे बड़े की नहीं है। एक कोई आदमी जिसकी कीमत आपके लिए नहीं है, मतलब उसके लिए वो छोटा बोलता हूँ मैं, उसने आपको कुछ बोल दिया, उसी चीज को आप बार बार याद करके आप अपने आप को परेशान कर, जितना वो नहीं कर रहे इतना आप खुद कर रहे हो परेशान। तो वो तो वो पक्का है, वो फॉरगिवनेस, तो अच्छी, वो तो ये हाँ, बात तो एकदम सही है सर। बस लेकिन वो कभी कभी फॉरगिवनेस। ऐसे इंसिडेंट और ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वो दिमाग से निकलती ही नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई आके पोक कर देता है, फिर कोई पोक कर देता है।
नहीं नहीं निकल सकती है। ऐसी आप बातें हेलो कभी ऐसा होती हैं। होगा मेरे से बात हेलो करिए, जब होता है तो बात करिए, ऐसा नहीं। हेलो जिस दिन होता है इस दिन मेरे को बोलिए ऐसा हेलो हुआ मैं तो क्या इसमें करूं। हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि अगर जो सामने वाले ने सिर्फ एक ही बार बोला रहेगा और हम लोग बार बार रिपीट करने से हम अपने हाँ आप को ही वो 10 बार बस 20 बार बोलते रहते। सो ये नहीं- ये पैटर्न वी कैन स्टॉप। दैट इज, बस वही करना है, स्टॉप बस, दैट इज इट। वैसे तो और जब सर भी मैं बहुत मस्त मोला लेडी सुषमा हूँ। जी जिस दिन आगे आप मेरे को बोलना कि ऐसा हुआ है, तब मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बात करके मतलब नहीं है। लेट अस डू वही प्रैक्टिकली, जिस वही दिन सर होगा मैं आप मेरे को यही बोलना। बता रही हूँ, मैं बहुत मस्त मोला लेडी हूँ, वेरी बहुत गुड। चीजों को छोड़ देती हूँ ऐसे। पर हाँ जो बस मेरे साथ अब भी इन 2 सालों में हुआ ना, वो नहीं छूट पा रहा। बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत हम बात कोशिश। करेंगे, विल टॉक, मैं बात करता, फोन करता हूँ बाद में। ओके एक याद सर। रखना सुषमा जी, ये बोलते हैं ना जिंदगी आसान नहीं है, यस। बहुत कुछ हमको स्वीकार करना पड़ता है, बहुत कुछ हमको भूलना पड़ता है। मगर अरे कुछ स्वीकार करना, कुछ भूलना पड़ता है, पर बहुत कुछ हमको नजरअंदाज करना, सॉरी सॉरी मेरा मिस्टेक है, बहुत कुछ स्वीकार करना पड़ता है, बहुत कुछ थोड़ा बहुत स्वीकार, थोड़ा बहुत भूल के, मगर बहुत कुछ नजरअंदाज करके हमको जीना पड़ता है। वी कैनॉट लेट एनीबडी कंट्रोल अस। एक आदमी, एक छोटा बच्चा, मेरे तो साथ ऐसा हुआ है कि एक आदमी मेरा बहुत बड़ा 200 करोड़ का नुकसान करके गया है। उसने मेरा फ्लैट था, मैं उसके नाम पे भरोसे से उसके नाम पे किया था, फ्लैट प्लॉट था हमारा, उसके नाम पे किया था, वो उसने ले लिया है। ऊपर से आके मेरे रूम में बैठ के मेरे को आधा घंटा गाली बोला है, उसको मैंने माफ हाँ कर जी सर, ये लास्ट टाइम आपने शेयर किया था हमसे। दिया। हाँ, उसको मैंने माफ कर दिया। क्यों? वो आदमी को याद करके मैं अपने दिमाग को खराब करूं तो क्या होगा। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू अर्न नॉट 200, आई एम गोइंग टू अर्न 400 करोड़, मुझे मालूम है वो क्या लेगा मेरा। ऊपर वाला बैठा है मेरे साथ, ही इज द गिवर, ही इज नॉट अ गिवर। ये तो इसका नसीब में इसलिए गया कि ऊपर वाला चाहता था कि ये आदमी बदमाशी करे और मुझे लेसन सिखाना चाहता था कि नॉट टू हैव सो मच फेथ इन अदर्स, कि यू डोंट इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। यार इंटेंशन समझना सीखे आप, अंडरस्टैंड द इंटेंशन। उसके लिए क्या करना है, पेपर क्लियर करना है। थोड़ा हमने गलती कर दी तो उन्होंने एक बहुत अच्छा लेसन सिखाया है ऊपर वाले ने। बड़ा फटका पड़ा नो डाउट, पर वो सीखना जरूरी था, नहीं तो इससे बड़ा होता था मैं, और तब फटका पड़ता था, बहुत भारी पड़ता था। तो इट ऑलवेज गुड। और उसको मैंने माफ किया। वो मेरे रूम में बैठ के मेरे को आधा घंटा गाली बोल रहा है, गंदी गालियां, और वो रोज बोलता तुम बड़े भाई हो, बड़े भाई हो। तो मेरे साथ मेरे पार्टनर वाला देखो, ये मेरा बड़ा भाई इसका। और इसको मैंने एक बोला, तू कितनी भी गाली बोल, मैं तेरे को एक गाली नहीं बोलूंगा। आई डोंट डू इट, मैं बोलते नहीं गाली, मैं नहीं बोलूंगा, ये मेरा स्वभाव नहीं है ना। हाउ कैन आई गो आउट ऑफ माय स्वभाव। अरे सॉरी, मेरा कैमरा बंद है, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। मैं अपने उस असूल से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरे प्रिंसिपल उससे बाहर मैं नहीं जाऊंगा। तो आज वापस वो आदमी कोर्ट में हारने वाला है, हमको मालूम है, उसको तकलीफ होने वाली है, मगर उस पर गुस्सा नहीं है। गुस्सा कैसे नहीं है कि मैंने अपना काम कर लिया है, उसके कर्म थे, उसने किया, वो कर्म बंधन वो बांध रहा है, मैं नहीं बांध रहा। तो जब हम कर्म में मानते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। बोलते ना कि एक आदमी था ना, वो रोज घर पे आता था और अपना झब्बा खुट्टी पे लटकाता था। हमारे इधर खुट्टी होती है ना ऐसी, जिसपे लटकाते हैं। तो एक ने बोला, तुमको बोला टेंशन, बोला एकदम कोई ज्यादा पैसा नहीं, घर में तकलीफ थी थोड़ी पैसे की। बोलते हैं हमें ना, हमारे पास हैंगर नहीं है, सो वी डोंट हैंग। हम खुट्टी पे लटका के भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, ये टिका के सर रखना। आपके जैसा पेशेंस तो मुझे भी चाहिए। धीरे धीरे मेरा भी कहाँ हुआ पहले, धीरे धीरे हुआ ना, ऐसे होता ना, स्लोली स्लोली। आई वेंट ऑन, मैं 4-5 बार ये सब किया है, ग्रेट्यूड ये बहुत सारे मैंने पहले किया है। मैंने एक पाई कोर्स किया है, लैंडमार्क किया है, मैंने सीटीएफ किया है, फिर एक दूसरा, अरे यार नाम भूल गया, जोए जोए डिस्पेंस है, उसका कोर्स किया है। मैंने बहुत कुछ किया है मैडम। फिर ये ग्रेट्यूड पे कोर्स किया, फिर वो और साहब एनएलपी भी किया। हाँ, फाइनेंस चलाते तो, मेरे भारत भी। तो बहुत कुछ किया, तब जाके मैं बनाना ऐसा होएगा। आपका भी कोई सवाल नहीं, कोई ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। थोड़ा टाइम समय लगता है, समझ सर जाना मैं चाहिए। बहुत चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी हो जाऊं, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ और हो भी जाती हूँ। आप लेकिन हो फिर गई हो कोई बहुत ना सारी कोई आके सुषमा पोक जी, कर देता है मुझे।
हाँ ठीक है, वो होता है, हमको भी होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, हमको भी होता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट बाहर आते हैं सर जल्दी, फिर बस जब अभी कोई जल्दी बाहर आके आते पोक कर देता है, फिर मैं उसी पोजीशन पे वापस पहुंच जाती हूँ। हैं। ऐसा मेरा भी होता है ना, पर अगेन आई कम आउट ऑफ इट, वो है बस, ये भी एक बाहर आने का रेजिलियंस बढ़ गया है। ओके मीना मैम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो Thank you, ये sir. क्या Thank सुधा you. मैडम, Thank you. यू हैव टू Lot स्लोली of स्लोली, learning today's session. Lot of learning हाँ today's session. हाँ, थैंक यू मीना मैम, थैंक यू। Yeah, I have to attend. It is very urgent. I will. Okay, sir. Huh? ओके Thank ओके। So तो one thing I सुषमा जी want क्या to है, मैं say, ये धीरे धीरे डेवलप होगा, ये सीखा रहता है, ये अपने आप डेवलप होना पड़ता है। बोलते हैं ना कि मैंगो का स्वाद क्या है, नोबडी कैन एक्सप्लेन, यू हैव टू टेक इट। तो ये भी ऐसा ही है, आपको अपने आप करना पड़ेगा। हाँ सत्यन जी। there's one thing I wanted to say. हाँ We have this, I think it's more of a Hindu thing that of forgiving. I was just talking about this yesterday with some friends of mine also. I said, even if you look at history, हाँ, Prithviraj Chauhan, he forgave Muhammad Ghori 17 times. यस, So Yes. forgiving is fine, but I think what you need to reinforce also that it's important that we punish as well, because we forget the punishment part. And then सत्यन जी उसके बाद हम लोगों आपने जो को बोला ना, आपने भुगतना जो भी बोला ना पड़ता अभी है. पृथ्वीराज चौहान का, आई डोंट थिंक इट इज अ मैडनेस। It is madness, but it's also our belief of we think नहीं that the नहीं, person might reform. ये फॉरगिवनेस नहीं हुआ ना सर, सत्यन जी, ये फॉरगिवनेस नहीं हुआ। मैं फॉरगिव क्या सर बोलता ये हूँ, पूरा फॉरगिवनेस एक्शन नहीं लीजिए। हुआ, लेकिन हम लोग जैसे बार बार उनको माफ करते हैं, इग्नोर करते हैं, सब करते हैं। पर नहीं करना जैसे ये चाहिए ना। सर बोल रहे हैं कि उन्होंने 17 टाइम्स उसको किया, लेकिन ऐसे लोगों को पनिश करना बहुत जरूरी होता है सर। एब्सोल्युटली। एक बात रखना याद सुषमा मैडम, आदमी गंदा होता है सत्यन, उसको हम माफ करेंगे ना तो हम एक्चुअली पाप कर रहे हैं, कि वो आदमी Correct, दूसरे का बिगाड़, उसको और घमंड आएगा, वो correct, और correct. खराब करेगा। वही ये मैं तो कहना क्या, चाह वो रहा था. पृथ्वीराज चौहान, उनको लगा कि मैं इतना प्रभाव मतलब बलशाली हूँ, मैं इसको कभी भी जीत लूंगा, और फिर वो नई शादी करता है और बीवी के प्रेम में पड़ता है और भूल जाता है सब कुछ। ये बेवकूफी थी उसकी, अपने आप नहीं में सर, हाँ, घमंड था। महाभारत में भी तो ये दुर्योधन को कितनी बार माफ किया गया, कितने हाँ, एनिमल्स को भी पनिश किया गया ना। मैं क्या बोलता हूँ, कृष्ण भगवान ने क्या बोला, करो पनिश, बोला ना, एक बार हम्म, दो बार माफ करो, इतनी बार नहीं होता है, ये टू पनिश। क्यों कृष्ण भगवान ने बोला उनको, अर्जुन को, कि हम्म, सामने जो खड़े ना, बोलते हैं सब तेरे रिलेटिव है, पर ऑल आर हम्म, सोल, दे आर नॉट गोइंग टू डाई, स्पिरिट कभी मरती नहीं है, ये बॉडी में जो गंदगी है उसको निकालना है, वो बॉडी को मारना है। तो इट वाज टॉट टू हिम ना, क्यों बोला उन्होंने, क्यों, गंदे आदमी को जीने का हक नहीं है, वो सबको परेशान करता है, इज लाइक अ मच्छर, सबको काटते रहता है, correct. और Yeah. सबको और वर्ण नहीं करना दूसरा है। क्या है ना, हाँ ये जो अ, ये जो दूसरा जो पृथ्वीराज ने जो 17 उसको माफ किया, तो उसको हाँ, यानी बीइंग बीइंग एक क्षत्रिय, उसने बोला कि मेरा क्षत्रिय धर्म है, उसने माफी मांगा तो मेरे को माफ करना चाहिए। तो क्षत्रिय का धर्म अपना प्रजा को बचाना, अपनी सेना को बचाना नहीं है। उसने उसको जब भी लड़ाई किया तो अपनी सेना का कितने जवान मर गए, कितने बच्चे वो हो गए, तो यानी ये ये वन साइडेड है, वन ये वन साइड। साइडेड है। आपको देखना तो शिवाजी महाराज का दाखला लो, दाखला देना है ना, शिवाजी यस, महाराज मराठा के। कितना स्मार्ट आदमी था, वो भी हिंदू था, वो भी माफ करता था, पर उसको मालूम है कहाँ माफ। हरि जी, तो भगवान कृष्ण ने महाभारत में भी तो 100 बार माफ किया, उसके बाद उसका दंड दिया, तो ये 100 बार शिशुपाल को माफ सर। करूंगा, शिशुपाल को, बिल्कुल, वो है ना. उन्होंने नक्की किया, 100 बार माफ करूंगा। हाँ, 100 बार माफ करूंगा, क्योंकि तो मेरे ही क्या कहते हैं पर उसने रिश्तेदारी में क्या है. ना, 100 बार माफ किया, पर उसने उसको उकसाया 100 बार मिस्टेक करने को भी, दोनों बातें, आप पटा वापस, उसने उकसाया भी ताकि 100 पूरा हो जाए। यार वही तो लीला है भगवान की, भगवान की। उनको तो उसका वो मिलना ही है, तो वो कह रहे हैं कि तू पाप करने का तुझे मौका नहीं, तो वो है, यही तो लीला है. चलिए, अब मेरा क्वेश्चन था कि कल हाँ इतना बड़ा दिन था, सब कुछ था, तो उसी के हाँ अंदर मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ मैं उसकी बात बता रहा हूँ. अब मुझे बता दीजिए क्या करना चाहिए, बहुत तो बोल लिया मैंने. अच्छा, ये था कि हम सब कुछ कर रहे हैं, मंदिर का सारा प्रोग्राम हो रहा है, आप सभी ने देखा भी होगा, मैंने फोटो भी डाला हुआ, सब कुछ ठीक है. तो उसी कहते हैं सब कुछ में करने के बीच में मेरे किसी से कुछ बात हुई, तीसरा बंदा उठ के आता है और कुछ अपशब्द बोले जाते हैं. मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता हूँ, क्या क्या मैं क्या क्या, अपशब्द फिर से बोलता बोलना, हूँ. फिर से बोलना। ये सब कुछ कार्यक्रम हो रहा था, तो किसी को मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, उसी उसमें तीसरा बंदा उठ के आता है, कोई तीसरा, थर्ड पर्सन,
नॉट इन द पिक्चर ओके कि ओके उससे कोई बात हुआ है, और वो कुछ आके अपशब्द बोलता है और पत्ते जने बातें करता है, ठीक है, हाँ हाँ मेरा रिएक्शन कुछ नहीं होता है ना, अपशब्द बोले आते कुछ भी नहीं होता है, बट अब बताइए क्या करना चाहिए। जो आपने क्या वही तीसरा आदमी आजा क्यों बोलता है, क्या उसको रिएक्शन करे अपन? बट दिक्कत यही है अब उसके साथ भी कि वो उसकी हर किसी से वो अपशब्द बोलने में है और हर किसी के साथ में वो लड़ाई झगड़ा करने में है। अब बताइए क्या करा जाए, हाँ तो दंड की तरफ कंप्लेन तो करो ना जाया जाए कि पुलिस में, फिर मैं- उसको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए ना आपको। उससे अब शब्द बोल के फायदा नहीं, जैसा वो गौतम ने किया मेरे साथ, मैंने अब शब्द नहीं बोला, पर मैंने उसका केस किया है, लगभग मैं ईडी में भी फाइल कर रहा हूँ उसके केस में, वो कर रहा, मैं सब कर रहा हूँ। तो किससे? ये जो आदमी है बंदा, या तो आप उसको हाँ ये कर दीजिए, उसके अलग हो जाइए, मतलब डोंट गो नियर टू हिम, वो क्या बोलते हैं इसको, मीटिंग में एक्ट्रोसाइज सर करिए। उसको घुसने ही नहीं देना। नहीं अगर उसको नंबर आपकी देखिए लिखना घर है। की जी सर। मीटिंग होती है तो उसमें घुसने नहीं देना कि इस बंदे को अंदर आने मत दो। हाँ नहीं, मंदिर है, सार्वजनिक है, किसी को मना नहीं कर सकते हैं। अच्छा मंदिर है, हाँ तो पुजारी को हाँ बोलो ना कि भाई ये ऐसा कर रहा है, बाकी क्या करे, लेट दे ऑल बी नहीं अवेयर ये ही भी, इज सच अ पर्सन, लेट नहीं बी ये भी अवेयर हम ना। लोग पृथ्वीराज चौहान का ऐसा रूल नहीं रखते कि मंदिर है किसको अलाउ नहीं, हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। इफ देयर इज अ पॉइजनस पर्सन यू हैव टू टेल देम यस हाँ यू कीप पुजारी को बोल के कहना करो। उन्हें। हमें, आपको मालूम नहीं होगा, यहाँ पे एक मंदिर में वो लोग, ये बंदा आके नमाज पढ़ने लग गया था वहां तक, हाँ। यानी कि ये जो उसको अपना जो मना करना पड़ेगा। ये जो अपना गलत गलत अंडरस्टैंडिंग है ना, नहीं हम किसको मना नहीं कर सकते, ये सब वो सब गलत है। जो गलत है वो गलत है, इसको उसको ही इज नॉट सपोज टू बी डूइंग दिस थिंग, सिंपल। करेक्ट बराबर, करेक्ट। भगवान भी बोल देना जो गलत है वो गलत है, इसको पनिश करो। हाँ Now you cannot do it, Abhinav. So you can tell the हाँ जी, pujari, all these people, trusty people. हाँ मैंने ये गंदगी मैंने फैला अपना रहे हैं। संयम रखते हुए मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला, मैंने कहा मंदिर है, गरिमा रखनी चाहिए, और वैसे भी हाँ हाथ नहीं को ये उठाना जो नहीं नहीं है। नहीं, अभी अपना पॉइंट बोलना चाहिए, पर ये दूसरा क्या हो हाँ जाता है मालूम है, जब भी वो जो इतना चिल्ला के बोलेगा ना, तो यहाँ पे जो बैठे हुए 10-15 जन है ना, वो उसकी बात बराबर सुनेंगे, बराबर याद रखेंगे, और अपनी बात जो हम लोग सॉफ्टली बोलते हैं वो उन लोगों को जाएगा, तो इनफैक्ट उसका जो बाहर वाले का नुकसान जो दूसरे सबके ऊपर भी होगा ना, वो बहुत ज्यादा होता है। सो वी हैव टू स्टॉप देम, एंड एटलीस्ट वो जब भी ऐसा, हम लोग को चुप तो बैठना ही नहीं चाहिए, हमको वी मस्ट से दैट कि यस दिस यू आर रॉन्ग, मे बी इवन इफ वी टॉक सॉफ्टली एंड इंश्योर दैट कि ही इज नॉट अलाउड टू कम हियर, वी लॉजिकली से दैट अगर जो आपको भगवान में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप मत आइए। एंड मैं अब कल से बिल्कुल। वॉचमैन को ही बोलने वाला हूँ, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। नहीं, अपने बेस्ट को गो टू अपना पुजारी भगवान ट्रस्टी। के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, और अपना भगवान की जो आहट हुआ, तो हम अपना पर्सनल भी लेना चाहिए कि वो हमें भगवान को क्यों ऐसे बोल सकते हो। मैं अभिनव अतुल ने बहुत एक बड़ी बात बोली कि वो जोर से बोलता है, सब सुनते हैं, सबको क्या लगेगा इसने कुछ किया होगा इसलिए बोल रहा है और सुन रहा है। उसको क्या लगेगा हाँ सबको कि अभिनव बदमाश है, उसने कुछ अंदर अंदर किया है इसलिए इतनी गाली बोल रहा है, वो सुन रहा है। तो वो टाइम सुना, जब पब्लिक में ना, यू हैव टू गिव हिम बैक इन योर वे, नॉट बाय सेइंग बैड वर्ड्स। और पुजारी और ट्रस्टी और दोनों कंप्लेन करो, दे आर पावरफुल पीपल ओवर देयर। हमको कभी भी ना अभी एक ना, हमको पावर चाहिए। हम एरे गेरे को कंप्लेन का फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। कंप्लेन हाँ उसको करो जो उसमें कुछ चेंज ला सकता है, सही बात है, विद द पावर। सही सही बात करी थी। कि उसको आप नहीं करोगे ना, तो वो सबको गाली देते रहेगा और पूरा माहौल खराब करेगा, उससे गंदगी को बाहर निकालो। यही करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, पर सॉरी उसको ना मैंने अपने दिमाग में पर्सनल रखे, ले गया मैं। उसको दिमाग में रखे, रोज दुखी मत होना। नहीं 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 नहीं, वो एक तो बार बस कंप्लेन करो, अब उसको कर दो बाहर जाने चैप्टर को। आ गया तो इसलिए वो तो मैं रात को ही भूल जाता गुड हूँ। गुड। बट ये था कि इसे क्या देना चाहिए दंड, उसी के पास रोल था कि कैसे होना चाहिए यस, उसका। गुड गुड। सर कल ना और कोई? ये अपना कल राहुल गांधी जी को भी बोला था उन्होंने कि भाई ये आप वहां पे हो रहा है तो आप जो है ये मंदिर में मत जाइए, ठीक है। हाँ तो हाँ। ठीक है बात है। तो उन्होंने माना नहीं और उनको फिर एंट्री दी नहीं उन्होंने। एंड एंड ही वेंट टू वो मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गया। तो ऐसे हाँ लोगों ऐसे ही को होना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। क्या हाँ बताए या बच्चे? उसका बच्चों में एक रीजन और भी था, सॉरी मैं नहीं बीच पर में बोल रहा हूँ। उसका एक रीजन और भी था, अच्छा लॉजिकल रीजन था। लॉजिकल रीजन ये था कि
उसको जो सिक्योरिटी मिलती है वो आफ्टर पीएम मोदी जो अमित शाह को मिलती है या डिफेंस मिनिस्टर को मिलती है, राजनाथ जी को, वो सिक्योरिटी है। तो अगर उसको कहीं भी जाना है, मंदिर ऐसी प्लेस में जाना है, तो पहले वो एरिया को सैनिटाइज होगा। व्हाई आई एम टेलिंग दिस बिकॉज माय फादर इज इनटू आईबी, सो आई नो थोड़ा बहुत अंदर से सिक्योरिटी वाइज में। हाँ, तो अगर वो तो बिना कोड उसके रहता है चले उसका। जाएगा तो वो सिक्योरिटी लास्ट में आ जाता है, और कुछ हो जाए तो फिर तो पूरी दुनिया बोलना शुरू कर देगी ना कि आज वाले दिन ऐसा कुछ हो गया। तो वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसे मना किया गया था, बट वो समझते नहीं, वो अपने पोलिटाइज करने की जो करते हैं। लॉजिकल रीजन उसका ही है। हाँ, नहीं नहीं, वो समझा मैं सर, वो समझा मैं आपकी बात। नहीं मतलब वो लेकिन वो तो उसको पॉलिटिसाइज करना चाह रहा था ना। सर बच्चों का बुरा नहीं मानते। हरी जी ने बहुत अच्छी बात होती है, बच्चों का रुआ नहीं मानते। तो क्या बोलो इसको, क्या हरकत करते हो आदमी, बाप रे। और कल आपने देखा, कल कितने देखा प्रोग्राम कल के प्रोग्राम में लास्ट में जब खत्म होता है ना, तो सब बैठे होते हैं, मोहन भागवत जी, फिर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, फिर वो योगी जी। आनंदीप पटेल, और एक महंत है, और एक योगी जी। भगवा कपड़ा पहन के आदमी आता है, नाम नहीं मालूम मेरे को, कोई बहुत बड़े महंत है कोई। वो जो बोलते हैं अबाउट मोदी, वो सुनने लायक था। क्या उन्होंने स्टाइल में प्रेज किया, और रियल में वो बोलते हैं मैं ऐसे आपकी बात नहीं मानता हूँ, मैंने आपके माता जी को पूछा आप कैसे आदमी हो, मैंने सब ध्यान दिया, बाद में बोल रहा हूँ, बोलता है सॉलिड था बात तो सो नाइस यू नो। और उन्होंने एक एक वर्ड वापरे उनके लिए, मोदी के लिए। तो इतना प्रेस कब मिलता है आदमी को। देखिए हमको ये 5-6 आदमी उनका विरुद्ध वो नहीं दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि पूरा वर्ल्ड में मोदी का नाम हो गया है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। चाइना की ताकत नहीं, वो आके खड़ा रहता है बॉर्डर पे, उसकी ताकत नहीं कि लांग करे, भले कितना ही बड़ा होगा, कितना भी इकोनॉमिकली साउंड होगा चाइना, पर आदमी की ताकत नहीं कि आगे आए जैसे पहले थी। अब वो समझ चुका है कि इसका जवाब पत्थर से मिलने वाला है, वो भी जरूरी है ना। बहुत हम क्या बोलते जरूरी हैं, है। फॉरगिव मतलब हमको याद रख के उसको दुखी नहीं होना है, हमको जवाब देना है इमीडिएट और खत्म करना है। यस सर। राइट राइट। पर मोदी के लिए सुन के मेरे को बहुत मजा आएगा ना, क्या बोला वो आदमी ने, बाप रे। मे बी आई एम नॉट कंप्लीटली मोदी भक्त और जो बोलते ना, पर मैंने देखा उनके, मैंने बहुत सारे दिखे क्या क्या काम किया उन्होंने, एकदम वंडर। कल तो एक आया था आर्टिकल में, भेजता हूँ अपने ग्रुप में कह दूंगा तो क्या हो गया, पॉलिटिक्स हो जाएगा, ये लफड़ा है। नहीं, ग्रुप में मत डालो, ग्रुप में इट्स अबाउट पॉलिटिक्स हाँ ओनली। और हाँ आखिर में हु गेव द रिजल्ट आफ्टर 500 years, हु गेव द रिजल्ट, दैट्स मेन हाँ बराबर इंपॉर्टेंट। है। नहीं समझे, कल रिचिता ने भेजा ना, उसमें पूरा लिखा है क्या क्या बीजेपी ने किया और क्या नहीं किया, आई दोनों नो, आई लिखा नो, है। तो नहीं कर समझ रहे गया वो भी लिखा है। मैं भेजता हूँ, पता नहीं, इट इज नॉट पॉलिटिकल समथिंग, और दोनों है। दोनों लिखा है इसमें, तो इन्होंने बहुत कुछ किया है। मेरे को बोलो ना अभिनव जी, एक कोई लिखता है कि कितने बैंक हाँ जी अकाउंट सर। खुले, कितने हाँ इनकम टैक्स पे रहा है, तो बोलता है इनकम टैक्स आया कितना। अरे बेवकूफ, आज खुला है तो कल इनकम टैक्स आएगा भी ना। तब आएगा सर। मौका तो दो आदमी को। तब आएगा सर, उसकी अच्छा, प्लानिंग आज की नहीं है सर, उसकी प्लानिंग नेक्स्ट हाँ। 40 साल की है सर। और जीएसटी आने से कितना 2 नंबर का धंधा बंद हो गया, आप देखो, सिर्फ जीएसटी आने से कितना 2 नंबर का धंधा बंद हो गया है। बिल्कुल वो सर, वो देखते सारी नहीं कोई, चीजें ना आज ऑर्गेनाइज इनकम करता टैक्स जा रहा है फेसलेस। सब। हाँ, हाँ, सब और ऑर्गेनाइज इनकम टैक्स करता जा रहा फेसलेस, कभी सोचा नहीं था इनकम टैक्स फेसलेस होगा, और स्मूथली चल रहा है। मतलब बहुत कुछ किया है, वंदे भारत की ट्रेन, इतने ब्रिज, इतने रोड्स, क्या क्या हुआ है, बाप रे। सर। दो मेन तीन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, रिसोर्सेज पहले भी थे, इंटेंशन की बात आती है सर। हाँ, और जब इंटेंशन, इनके हाथ में तब तो कर्जा था। हाँ तो वही कह जब रहा हूँ, इनके हाथ इंटेंशन होना चाहिए। इनके रिसोर्सेज होना कहाँ चाहिए नहीं थे बस। सर, पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी सोने की चिड़िया है, उसको अभी इंटेंशन एक के भाई, साथ में काम करना है। एक बंदा बोलता है इतना खर्चा क्यों किया राम भगवान पे, मतलब अयोध्या पे। मैं बोलता क्यों नहीं, इट्स अ रिलीजियस टूरिज्म, इसमें पैसा बिल्कुल क्या सर। आएगा। आपने मंदिर बनाना तो अच्छा ही बनाना है, मैं तो बोलता हूँ जो भी करना अच्छा ही करना है, दुनिया वाह वाह करे, देखने सर आएंगे पब्लिक, देखना। हम तो फाइनेंस की दुनिया में बोलते हैं, एवरी डॉलर स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विल क्रिएट 10,000 मोर जॉब्स यस एंड प्रोस्पेक्टिव फॉर दैट स्पेसिफिक सिटी और स्टेट। तो वो तो है ही है सर। एक चीज बनाने से एक चीज थोड़ी बनेगी सर, मंदिर बनाने से खाली मंदिर थोड़ी बनेगा। मुझे बताइए, वहाँ के होटल वालों का, बस वालों का, रिक्शा हाँ वालों का,
फूल वालों का, मिठाई वालों का, रेलवेज का, सबका फायदा है ना सर। ये और उल्टा एक वहाँ के जो कंपनी है ना, लोग कंपनी हैं वो प्रोसेस होने भीख के मांगने वाला का भीख मांगने वाला का भी फायदा ये होगा। सर जो देखो ये किसानों का सबका आया है। था, और बीच दूसरा में क्या है ये ना, फार्मर्स अभी ना का आया दूसरा था। क्या है, बड़ी कंपनी होती है ना, उसमें सब सीईओ लोग काम करते हैं, बड़े बड़े मतलब क्या होता है, ओहदे वाले काम करते हैं। यहाँ तो छोटा से छोटा आदमी को नौकरी मिलता है। बिल्कुल, तो यही हाँ, होता सर है। ये जो फार्मर्स का बीच में आया था, फार्मर्स बैठ गए थे कि हमको ये हमारी डिमांडें पूरी करो। हाँ, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी सर ने भी उनके फायदे के लिए ही किया था, लेकिन कांग्रेस के कहने के ऊपर उन लोगों ने ऐसा किया, इसलिए वो नहीं, अदरवाइज वो किसानों का ही अमुक फायदा फार्मर ने था किया है। उसमें। क्या हुआ इसमें सुषमा जी, अमुक फार्मर ने किया और बाकी छोटे फार्मर आगे आए नहीं, तो मोदी को सपोर्ट नहीं मिला है ये पर था उनके फायदे में ही। फायदे के लिए। हाँ, पर वो बड़े Right. फार्मर को नहीं, छोटे फार्मर को फायदा था। हम्म। आएगा वो, मोदी वापस लेके आएगा, वो है उसका राज मेरे। देयर आर मेनी मुस्लिम पीपल दे टॉक गुड अबाउट, क्योंकि उसने कभी कर्मठ मुस्लिम का खराब नहीं इंसान किया है। है सर वो, कर्मठ हाँ, इंसान है, जो सोचते हैं उस कर्म को करके ही रहते हैं वो। एंड सैल्यूट टू ये हिम। सर चल 11 दिन 2 नारियल पानी पे। सर 11 ठीक है। 3 दिन बोला days, था, right? 11 दिन किया। हाँ, 3 11 दिन दिन बोला किया, नीचे सोना, 11 दिन नीचे नीचे सोया। सोना 11 दिन किया। उसको बोला बाहर मत जाने घूमने, तो अंदर वो पूरा राउंड मार दे सब, कल टेम्पल में जाके आ गए। हाँ, सर और ये पहले के गुजराती जो प्राइम होते मिनिस्टर, हैं, जैन होते हैं, ये सब करते हैं। सर मैं विजयवाड़ा में रह के ही, जैनी लोग हैं सर। हाँ, वो लोग सिर्फ गर्म पानी पे रहते हैं, एक एक महीना, दो हाँ, दो हम लोग महीने मैं रहते जैन हूँ हैं। ना, हमारा महीना महीना ऊपर जाना खाली अच्छा गर्म पानी में। यस, अच्छा पर वो बात नहीं है सुल्तान मैडम। उनको बोला 3 दिन, उन्होंने 11 दिन किया। मतलब उनकी भावना देखो, और तब देखो यस। कि वो पूछते हैं कि मैं क्या करूं, कि मैं इस लायक बनूं कि मैं आके ये करूं। उनकी सर यस लोगों 3 दिन समझो बोला कि जाता है, वो करते हैं, उसके बाद वो घर पे बैठ जाते हैं। पूरा नहीं, पर काम वो हो रहा था, हाँ, यही नहीं वो कि वो है 20 11 दिन घंटा कर, फिर भी काम हो रहा था। कल उनका जो और ये चाल देख रहा था और ये ना, सामने पूछते हैं स्टार्टिंग क्या में तो करना सर चाहिए। मैंने सुना था कि संदीप, वो सिर्फ 2 3 4 घंटे ही सोते हैं, बाकी सारा काम ही करते रहते हाँ, हैं। वो क्या करना चाहिए। अच्छा सुल्तान मैडम, द बात वे सुनिए, ही सुनिए, एक मिनट, एक द सुनिए, वे एक ही मिनट। वेंट डाउन, हाँ, हाँ, द वे लास्ट ही में वाज वो क्लाइंबिंग सस्ता क्लाइंबिंग डाउन खाना। द स्टेयर्स। हाँ, नहीं, और जब जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, उनकी एनर्जी लेवल देखो, कैसा उठा द ना वे फटाक ही से। वॉक्स। हाँ, कितना के चाले। तो कल तो देखे मेरे को बहुत प्यार आ गया वो आदमी पे, बाप रे, क्या बोला, ये उम्र में भी चलता है वो ऐसा, बैठ जाओ, और इतना नम, एकदम हम्बल था। देन और पीपल सर आर हमें तो प्रेजिंग, ही ये वाज सो मानना हम्बल। चाहिए, हमें सर ये अच्छा, मानना मैं क्या चाहिए अभिनव कि, जी, मेरे को सबसे बड़ी बात हाँ क्या जी, लगी मैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर, he didn't think it is his right. He said, what should I do to be eligible for this consecration? मैं आके करने करेक्ट। वाला हूँ, तो मेरी होना क्या चाहिए, मुझ में पवित्रता लानी है, वो बहुत बड़ी बात थी। और लास्ट में वो सब है ना, एम्प्लॉइज को आके फूल बरसाते हैं, जिन्होंने काम किया है। कोई याद रखता है क्या उनको? उसने उनको याद रखे, कोई सब नहीं। पे फूल बरसाए। और सर एक बार आपकी अदालत में अमित शाह जी आए थे। अमित हाँ, शाह जी के ऊपर उन्होंने ये ब्लेम करवाया था, मतलब जो वो बोलते हैं रजत शर्मा, उन्होंने बोला था कि भाई ये जो मोदी जी के कपड़े हैं, सुना है कि बहुत शौक है। तो अमित शाह बोले, उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया था कि जो ये करोड़ों का गबन होता है, अरबों का गबन होता है, उससे तो अच्छा है ना कि वो रोज के जब 4 5 जोड़े जो भी, चाहे वीकली वंस डालते हैं, चाहे कुछ भी है, उससे अच्छा तो एक अरबों का गबन करने से तो अच्छा है ना कि वो ये कपड़े ही बदले। कितना है कपड़े में, क्या आ जाता है, बोल रहा, ये लोग बात करते बहुत हैं। अच्छा है ना, किसी ने वो शायद यूएसए के प्राइम उसने गिफ्ट किया था एक सूट। अच्छा, मेरे एक बात बताओ सुषमा जी, हाउ वुड यू मैम इसके लाइक योर ऊपर प्राइम भी है, मिनिस्टर बी? हाँ उसके ऊपर सुषमा जी, भी हाउ है वुड यू कि लाइक जो योर ये प्राइम मिनिस्टर बी? अ गुड व्हाट सर? लुकिंग, हाउ वुड यू लाइक योर प्राइम मिनिस्टर बी? वेल क्लोथेड, या फटा पूरा कपड़ा पहन के जाएगा? नहीं सर, हाउ वुड ये यू वांट योर यही इमेज? चीज, यही चीज अमित शाह ने बोला था ना उनको, कि हाँ, अगर वो 4 5 सूट डालते हैं और उनको अच्छा लगता है तो उसमें बुराई क्या है। जो करबों और का गबन करते हैं वो अच्छा है कि ये कपड़ों का अच्छा है? उन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया था सर। ये चीज, और मैं तो बोलता हूँ, मेरी मेरी इच्छा है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर शुड बी प्रेजेंटेबल। एक तो ऑलरेडी ये लगा है तो सबको कि हम लोग स्लेक्स मोदी चार्मर जी है, के, भिखारी है। मेरे हस्बैंड भी हरी बहुत जी, दीवाने थे मोदी मोदी जी जी के। गुजराती हैं, कुछ फ्री में हाँ। नहीं करते सिद्धू, हैं, समझ लीजिए, उसका भी आंसर ले लीजिए। जो सर सूट उनको, पहनते हैं ना, उसके हमारे बाद में वो क्या ऑक्शन होता बोलते है, हैं हम और वो पंजाबियों में, ऑक्शन होने के सिद्धू। कारण जो भी पैसा आता है वो जाता है हाँ, रिलीफ फंड के अंदर।
हाँ, उन्होंने ऑक्शन एक कराया बार yes, सूट, yes. मोदी का सूट पहन लिया, मोदी ने सूट पहन लिया तो उसकी कीमत जाती है सर 25 यस लाख, यस 50 लाख, 1 करोड़, यस 5 करोड़, सर ऐसे जाती है उसकी कीमत उसकी, और वो जाता है सीधा फंड में। तो मोदी जी कुछ ऐसे नहीं करते हैं, जो भी कर रहे हैं अभी एक वो अभिनव गुजराती है। एक व्हाट्सएप आया था अभी, देखना है क्या, सुनने लायक चीज है कि आप सबको मिला लो, शाहरुख खान, अमिताभ, सबको मिला लो, सबको एक बाजू में रखो और एक बाजू रखो ब्रांड मोदी, इज दी मच हेवियर देन देन। एक बाजू सारे मुझे ब्रांड रख दो, एक मुझे बाजू मोदी को रख बहुत दो। मन है कि एक बार उनको मिलना है मुझे। इच्छा करिए, ड्रीम करिए, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। बहुत मन है कि एक बार मिलना है बस। मैम विजुअलाइजेशन, यस एफर्मेशन, यस हाँ बस हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। डोंट गो फॉर हाउ, गो फॉर व्हाट यू वांट, हाउ विल बस हैपन ऑटोमेटिक। सर, हाउ तो मेरे आपको करना हस्बैंड है। न्यूज देखते थे बहुत ज्यादा। जब भी अच्छा, मोदी जी क्या आता था ना, वो ऐसे चेहरे पे ऐसे स्माइल आ जाती थी उनको, उनको देखते ही बहुत खुश होते थे। पर उनकी हिस्ट्री बड़ी है, बहुत कर्मठ, मतलब बोलते ना व्यक्ति है, यस, उन्होंने बहुत मेहनत की है लाइफ में, बहुत मतलब बहुत मेहनत की है। अब उनकी So हिस्ट्री बड़ी है। there's one huge drawback out here. क्या क्या बोलो ना। No, I'm saying there's a huge drawback out here. When there is too much concentration on one person and too much of brand imaging, like in any corporate concern, when a JRD Tata, you have to have some succession planning. The problem is after Modi, who? That is the question everybody should be asking. नहीं नहीं नहीं, बहुत लोग हैं, देखो योगी है, उनके और दो तीन नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, उन्होंने एक एक जो मिनिस्टर बने सब लायक है। आप वापस स्टडी करो सचिन जी, एक एक मिनिस्टर इनका लायक है, नितिन गडकरी हो, सो भी हो, भले उनका द्रोह जमता नहीं गडकरी, पर आदमी है, योगी जो जबरदस्त है, नितिन गडकरी जबरदस्त, और दो तीन नाम है, और उन्होंने तो है ना आईएएस ऑफिसर को मिनिस्टर बना दिया, बिकॉज ही न्यू ही विल डू द राइट वर्क। See, Yogi ji ऐसा is करेंगे। okay. Yogi ji is okay for India. I mean, but when you look on the सत्येन international जी, stage, मैं बताता हूँ international, आपको, अमित जी का मैं एक बारी कहते हैं लाइव सेशन फिक्की में अटेंड कर रहा था, तो उनसे सेम क्वेश्चन पूछा कि आफ्टर मोदी हु, तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि सर मोदी तो अभी झांकी है, बहुत कुछ आना बाकी है। ऐसे ऐसे नेता पड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल Yes. वाले कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ही जाते हैं और कहीं जाना ही नहीं है। कह रहे ग्राउंड लेवल पे इतना बढ़िया बढ़िया बंदा आरएसएस और से है, आते ना, सब तो कुछ सब इतना सर, जानते ये बढ़िया हैं। बंदे 5 हैं कि आप लोगों बोलोगे की कि भाई एक और भी ज्यादा। ये 5 लोगों की होती थी, अमित शाह, मोदी, योगी, एक सर एक बीच में फाइनेंस मिनिस्टर भी था, वो चश्मा डालते थे शायद, अरुण जेटली। अरुण अरुण जेटली। जेटली। अरुण जेटली, यस। एक और एक मैं इनके बीच में अडवाणी को भी गिनती थी। मैं कि सुषमा ये मैडम थी, 5 की चौकड़ी है ना, ये इंडिया को कहाँ का कहाँ लेके जाएगी। सर 50 और साल का सुषमा। प्लान लेके बैठे हुए हैं और अगले 50 साल की प्लानिंग चल रही है और उसके अच्छा अगले सर, 50 साल की। मेरे को जरा जाना पड़ेगा, प्लीज, मैं बंद करो आज।